हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं गणित के पेपर के बारे में, फाइनल पेपर के बारे में। अगर आप लोगों का पेपर हो चुका है तो एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ये वीडियो लेट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, लेकिन रिसर्च करने में टाइम लगा। इस पेपर को जो डिज़ाइन किया गया है बेटा, ये आप लोगों के फाइनल एग्जामिनेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप लोगों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो एक बार इस पेपर को जरूर देख लेना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। लगभग आपका 80% पेपर जो है वो इससे मिलता जुलता मिल जाएगा फाइनल पेपर में। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, अब तक कुछ नहीं आता, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो बस लास्ट तक देख लेना, आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर नहीं आता है, कोई डाउट रहते हैं, कोई चैप्टर में क्वेरी है या फिर कुछ और पूछना है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के लिए अलग से टाइम निकाल कर वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपके डाउट्स क्लियर हों। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे पेपर के बारे में। पेपर आपका 3 घंटे का होगा बेटा, और ये 3 घंटे का पेपर जो है वो आपके 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। वो जो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा उसमें सेक्शन ए के अंदर जो है वो आपके एमसीक्यूज होंगे, एक से ए से लेकर डी तक 4 सेक्शंस होंगे, 20 एमसीक्यू होंगे बेटा उसके अंदर, और उन सभी के 4 4 ऑप्शंस होंगे। और उन चारों ऑप्शन में से करेक्ट तो कोई एक ही होगा, उसे ट्राई करना है, सॉल्व करना है बेटा। उसके बाद सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, सेक्शन सी में टोटल 8 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के लिए, सेक्शन डी में टोटल 6 क्वेश्चन होंगे बेटा 4 नंबर के लिए। और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंपलसरी होंगे। आपको जहां पर पाई की जरूरत हो वहां 22/7 यूज करेंगे, जब तक कि उस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक वैल्यू कोई 3.14 या फिर 22/7 ना दे रखा हो, तब तक आपको 22/7 ही यूज करना है। चलिए ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला जो आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें बेटा, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है वो मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए पूछा गया है। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो कहता है भैया 19/21 है, इनटू में माइनस का 21/19 है। अब यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आपके पास बचेगा क्या, माइनस माइनस, और 2 बार माइनस जब मल्टीप्लाई होता है बेटा तो प्लस आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, ये भी मल्टीप्लीकेशन टाइप का ही क्वेश्चन है। इसको भी अगर गौर से देखें तो यहां पर बेटा 17 से 17 कट जाना है, 18 से 18 कट जाना है ना, और माइनस से माइनस प्लस, तो ये 1 ही आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये, अब जरूरी नहीं है कि यही एज इट इज ही क्वेश्चन आए, लेकिन एक मल्टीप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। और मल्टीप्लीकेशन में याद रखना बेटा, फ्रैक्शंस जो है वो हमेशा न्यूमिरेटर से न्यूमिरेटर मल्टीप्लाई होता है, यानी ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, और डिनोमिनेटर बेटा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है, क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर एक्स इफ के एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, और आपको x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, क्या कह रहा है, के एक्स प्लस ए, तो हम लिखेंगे के एक्स प्लस ए, वो किसके इक्वल दे रखा है बेटा, एम एक्स प्लस बी के। ठीक है, अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लिख देंगे के एक्स माइनस में एम एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए x को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ बन जाएगा बेटा आपके पास क्या, k माइनस एम। ठीक है, k माइनस एम, और ये b माइनस ए के इक्वल हो गया। ये डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस ए डिवाइडेड बाई बेटा k माइनस एम। इतना आ गया समझ में। अब देखो b माइनस ए डिवाइडेड बाई के माइनस एम, आपका जो है ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा सर, मान लीजिए ये ऑप्शन में ये नहीं होता, तो फिर क्या होता, फिर बेटा ये हो सकता है a माइनस बी और m माइनस के, दोनों के माइनस कॉमन ले लिए जाते, और बेटा ये ऑप्शन आपको मिल सकता था देखने के लिए। तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन होता तो आपका करेक्ट होता। ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लिया, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लिया, वो दोनों माइनस कट गए, और ऊपर बन गया a माइनस बी, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर बेटा जो टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है। और डिवाइड में जो आपके पास बेटा k माइनस एम था वो m माइनस के बन जाएगा।
नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अगर आप देखें बेटा तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें परफॉर्म करना है और इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज रेशो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ। अब एक बात बताओ, लड़कियों की और लड़कों की टोटल जो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उसका रेशो दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है? रेशो दे रखा है। लड़की और लड़के का रेशो दे रखा है। रेशो कितना दे रखा है? तो कह रहा है 7:5। ठीक है, यानी बॉयज 7 रेशो में है और गर्ल्स जो हैं वो 5 रेशो में है। तो इसको याद रखने के लिए मैं B/G लिख देता हूं, कौन ज्यादा कौन कम है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या कि बॉयज 8 मोर है, 8 मोर देन गर्ल्स हैं। तो मान लेते हैं बॉयज x हैं बेटा। ठीक है, बॉयज x हैं। बॉयज अगर x हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बेटा, या फिर गर्ल्स को मान लो x है, गर्ल्स अगर x हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे इनसे 8 ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? तो यानी कि ये बॉयज हो गए और गर्ल्स कितनी हो गई बेटा? गर्ल्स हो गई आपकी कितनी? x मान लो उसे, है ना, x है। अब x का गर्ल का रेशियो क्या दे रखा है? 5। गर्ल का रेशियो क्या दे रखा है? 5। टोटल क्या है हमारे पास? 7 + 5। 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा बेटा? 12। अब 12 से सॉल्व करो आप। कैसे करेंगे? तो टोटल रेशियो 12 है, गर्ल का क्या है? 5 है और टोटल क्या है बेटा? 12 है, गर्ल के हिसाब से देख रहे हैं। और उसका रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए बताओ फटाफट। या फिर बेटा इसको ऐसे कर लो आप, गर्ल को मान लो रेशो के हिसाब से, अगर हम माने ये रेशो के हिसाब से, तो बॉयज़ जो हैं वो बेटा हो जाएंगे कि आपके पास 7x मान लो, और गर्ल्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा? 5x हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? बॉय और गर्ल के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है? तो 7x - 5x, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर 8 है, क्योंकि लड़के ज़्यादा है बेटा। ठीक है, लड़के ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा बेटा 2x और ये हो जाएगा 8 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, है ना। और आप देखो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? ये एक 5x है और एक 7x है, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 12x, है ना। कितने हो गए? 12x। तो 12 इंटू में x की वैल्यू आई 4 और कितना हो गया बेटा? ये 48। अच्छा, गर्ल और बॉय का अलग अलग पूछता फिर क्या बताते आप? गर्ल का अगर पूछता मान लो तो 7 × 4 कर देते, सॉरी बॉय का पूछता तो 7 × 4 कर देते, और गर्ल का पूछता अगर तो 5 × 4 कर देते। इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये जो है ना आंसर आपका 48 आ जाएगा, डी आ जाएगा। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन रेशो, लार्जेस्ट एंगल बताना है। अब एंगल बेस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। देखो लार्जेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट अपना क्या है यहाँ पर? 4 है ना, लेकिन x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी रेशो वाला क्वेश्चन आएगा बेटा तो उसमें x लेकर कर लेना आप। तो ये हो जाएगा x, दूसरा वाला हो जाएगा 2x, तीसरा हो जाएगा 3x और चौथा वाला हो जाएगा बेटा 4x। अब ये आपको भी पता है क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या होती है? जिसके सारे के सारे एंगल का सम कितना बैठता है बेटा? 180 सॉरी 360, है ना। ट्राइंगल में 180 बनता है, क्वाड्रिलेटरल में 360। यानी अगर आपने बेटा ऐसे ट्राइंगल बनाया, ठीक है, उसके अंदर टोटल 180 का एंगल बनेगा। और अगर आपने ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाया, चाहे स्क्वायर बनाया, रोम्बस बनाया, ट्रेपेजियम बनाया, कुछ भी बनाया, उसमें एंगल का सम कितना बनेगा बेटा? 360 बनेगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, 4 एंगल है। अब इन सबको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 3x + 3x 6x + 4x 10x। 10x इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा बेटा? 360। x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 36। अब जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है वो क्या है? तो लार्जेस्ट एंगल हमारा क्या है? वो है 4 × x। x की वैल्यू पुट कर दो तो 4 × 36 तो कितना आ जाएगा बेटा? बताओ 144। ठीक है, 144। तो ये हमारा लार्जेस्ट एंगल आ जाएगा। ऐसे बेटा कह रहा है x और y की वैल्यू निकालो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा हुआ है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे बेटा। तो ये हो जाएगा 6y = 120 और y = क्या हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 6 बेटा।
हाउ मच 20, हाउ मच 20, है ना। और फिर बोल रहा है x की वैल्यू बताओ। अब ये आपको पता ही होगा कि अगर y की वैल्यू हमने निकाल ली है ना, y की वैल्यू तो निकल गई हमारी। अब आपको ये पता ही होगा कि इन दोनों का सम जो है वो 180 होता है। इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, जिसे आप को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे क्या, 120 प्लस में 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 120, ठीक है। 120 नहीं, सॉरी 180, क्योंकि इन सब का सम कितना होता है, 180 होता है। ये 120 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, है ना। तो 5x 130 बल्कि उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 50 बच जाएगा, 180 माइनस 130 विच इज 50। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 10, देखो कहीं है ऑप्शन में y की वैल्यू 20। अब यहाँ पर रिस्पेक्टिवली क्या पूछ रहा था, पहले x और फिर y, पहले x फिर y, तो पहले x और फिर y, तो हमारा ये d से मैच कर रहा है बेटा, तो d हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ n साइड इज, n साइड के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकलते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, बताओ, कमेंट करके बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो इसे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मान लो हमें ये याद ना रहे कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, तो देखो अगर आपको याद हो तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो डायगोनल्स होते हैं बेटा, है ना। क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो डायगोनल्स होते हैं, और क्वाड्रिलेटरल में होती है बेटा 4 साइड्स, यानी साइड अगर 4 हैं तो डायगोनल जो है वो 2 बन रहे हैं, है ना, ये बन रहा है। अब इसको इन सभी पर पुट करके देख लो। मान लो मैंने n की जगह 4 रखा, यहाँ पर 4 रखा, ठीक है। तो 4 रखने के बाद ये 4 माइनस 3 हो गया बेटा, 4 माइनस 3 हुआ, तो 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है। तो 4 गुना में 1 4 हो गया, तो डायगोनल 4 बन गए, जबकि 4 तो है नहीं, साइड 4 है तो डायगोनल 2 है, ये फेल हो गया, ये वाला फेल हो गया। अगले पर आ जाओ, 4 रखूंगा, 4 में से 1 गया 3, तो 4 गुना 3 और 2, है ना, गुना मतलब मल्टीप्लाई, ओके। 2 से करोगे तो 2 पे जाएगा, तो 6 आ गया, तो इसके डायगोनल 6 हो गए, साइड 4 ही है, तो ये भी गलत है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ, यहां पर 4 रखा आपने, उसके बाद 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 2, तो डायगोनल कितना आ रहा है 2, साइड कितनी है 4, बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है, हमारा यही आंसर है। अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो वैसे याद रखना बेटा, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका 8th क्वेश्चन, कह रहा है इसकी वैल्यू निकाल कर बताओ, क्या आएगी वैल्यू, भाई बताओ, सोचो, खुद ही सोचो क्या आएगी वैल्यू इसकी। आपको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इसको करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लॉन्ग डिवीजन इस्तेमाल कर लो, लॉन्ग डिवीजन, जैसे 1 5 2 और फिर 2 7 और 5 6, ये दे रखा है ना, राइट साइड से पेयरिंग कर लो ऐसे, और फिर लॉन्ग डिवीजन से आप इसको निकाल लो बेटा, ठीक है। दूसरा है हिट एंड ट्रायल मेथड, लॉन्ग डिवीजन से करोगे पहले तो 1 से 1 आता है, ये 1 आता है, फिर यहाँ 1 1 प्लस 1 ये 2 बन जाता है बेटा, और ये माइनस हो जाएगा, अगला 52 आ जाएगा, फिर यहाँ पर मैं 2 रखूँगा सो दैट यहाँ पर 2, यहाँ पर बेटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 2 2 जा 4 44 हो जाएगा, माइनस करके 8 2 7, यहाँ पर 4 और 2 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, तो 3 रखेंगे बेटा, हम 3 रखेंगे, ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पर 1 2 3 आ गया, 1 2 3 आ गया है ना। अब 1 2 3 कहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 3 है, और यहाँ पर भी 1 2 3 है, ये 1 3 2 है, ये नहीं आएगा, 2 3 और 2 4 3 4 है, ये भी नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन तो कट गए। अगले में अगर आप देखो तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक है, और 17 माइनस 9 8 हो जाएगा बेटा, और ये बच जाएगा 11 माइनस 2 9, और ये कैंसिल, अगली दो वैल्यूज 5 6 आ जाएंगी, है ना। अब ये आपको भी पता है 6 है, तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर 4 ही होगा मोस्ट प्रोबेबल, तभी तो 4 4 जा 16 बनेगा, तो ये हमारा आंसर ये वाला भी नहीं होगा, फिर हमारा आंसर जो है वो 1 2 3 4 होगा। समझ में आ गया, क्योंकि 4 4 जा 16 ही बनाता है ना, तो 6 आ रहा है लास्ट में, तो इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा ये। आप चाहो तो ये स्टेप नहीं भी लेते तो भी आप आइडिया लगा सकते थे कि 1 यहाँ पर 3 तो आ ही गया है, अब यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो ऐसी क्या वैल्यू रखूंगा जो 6 आएगा, तो या तो 6 रख के आएगा, और या फिर बेटा 4 रख के आएगा, क्योंकि 6 6 जा 36 होता है और 4 4 जा 16 होता है, तो दोनों में ही 6 आते हैं।
अब यहाँ पर 6 है नहीं कहीं पर भी, 4 ही है, तो 4 वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर दिस इज डिवाइडेड सो दैट क्वोशंट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। किस नंबर से इसको डिवाइड करें जिससे कि बचा हुआ जो क्वोशंट है वो पूरी तरीके से। तो अब आपके यहाँ पर कह रहे हैं क्या, परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब रूट निकाल लो बेटा, क्यूब रूट निकाल लो। तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मत लगाना, पहले कह रहा हूँ 5 से करोगे तो 5 1 जा 5, 5 से फिर ये 1 जाएगा, 5 2 जा 10, सॉरी 5 3 जा 15 एक्चुअली, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करोगे तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, फिर 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करें नहीं आ रहा है, ठीक है, डिवाइड करें आ रहा है, डिवाइड करें आ रहा है, मल्टीप्लाई करें नहीं आ रहा है, डिवाइड करें आ रहा है। मल्टीप्लाई करें आता तो आंसर 5 होता, लेकिन डिवाइड करें आ रहा है तो आंसर 25 होगा, क्योंकि 25 वाला देखो ये तो अपनी 3 की पेयरिंग कर रहा है, ये तो अपनी 3 की पेयरिंग कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा ऊपर वाला 3 की पेयरिंग। और बेटा जिसकी 3 की पेयरिंग नहीं होगी वही तो परफेक्ट क्यूब में काउंट नहीं हो पाएगा। अब इसको पेयरिंग करने के लिए अगर सेम क्वेश्चन रहता, क्वेश्चन सेम रहता, बट यहां पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखा आता, मान लो डिवाइड की जगह क्या लिखा आता, मल्टीप्लाई लिखा आता, तो फिर क्या करते अपन, 5 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहां पर डिवाइड लिखा रहा है तो किससे डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, तभी तो 25 से डिवाइड करके वो 25 का 25 हट जाएगा और आपके पास जो है वो 27 बच जाएगा, जिसका क्यूब रूट 3 होता है। तो आंसर में 25 आ जाएगा बेटा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद इस टाइप का पावर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटा, ये पावर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगला है, ये कह रहा है 125 ठीक है, 125 बेटा, और इसकी पावर क्या दे रखी है, x है, 125 की पावर x, और वो किसके इक्वल है, 3125 के। तो कहता है जी x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ। तो देखो मैं इसको सिंप्लीफाई और अगर करूं तो इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 2 और उसकी पावर x, तो ये बन गया 5 की पावर 2x। लेफ्ट साइड तो ये हो गया 5 की पावर 2x। राइट साइड के लिए हमें 3125 का पहले निकालना पड़ेगा एलसीएम। चलो 5 से करते हैं, 5 6 जा 30 है ना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करोगे 25, फिर 5 से करोगे 5, और फिर 5 से करोगे बेटा तो ये 1 हो जाएगा। तो इसमें ये जो 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, सॉरी ये जो टोटल 5 बार दिखाई दे रहा है, 5 जो है 5 टाइम्स है, 5 जो है वो कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। कंपेयर करने का सबसे बेसिक रूल, बेस सेम होना चाहिए। दोनों के नीचे 5 दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा है ना 5 दोनों के नीचे, तो इसीलिए हम लिखेंगे कंपेयरिंग पावर, और यहाँ पर 2x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2। कहीं गलती करी है क्या हमने, बताओ कहीं गलती हुई है, यस और नो। अगर आपने गलती पकड़ ली तो समझ जाओ कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो। गलती करी है कहीं हमने, यस और नो, यस गलती हुई है। कहाँ हुई है बता देता हूं, ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब कहोगे सर जानबूझ के गलतियां कर रहे हो और फिर बोल रहे हो गलती हुई है। बेटा किसी भी यूट्यूबर का पढ़ाया हुआ जब पढ़ा रहा होता है वो, तो बेटा उसको ध्यान से देखना है कि एक्चुअली में वो करना क्या चाह रहा है। तो मैंने यहाँ पर 125 को 5 की पावर 2 लिखा, जबकि 5 की पावर 2 तो 25 होता है, 125 थोड़ी ना होता है, तो 5 की पावर 3 होता है ये, ठीक है। ऐसे ही बेटा 5 की पावर 3 होता है तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3x लिख देंगे, और यहाँ पर 5/3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 5/3। ऑप्शन क्या कौन सा है, ये ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट माना जाएगा। इसी तरीके से आपको बेटा ये सभी क्वेश्चंस करने हैं, बारी बारी ये सभी क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं क्वेश्चन स्क्रॉल कर देता हूं, इनके आंसर्स भी लास्ट में मैंने दिए हैं सॉल्यूशन के साथ। वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी अगर मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को इलैबोरेट करने लग गया। मैं आइडिया दे देता हूँ करना क्या है। जैसे 11th क्वेश्चन में कह रहा है प्राइस वॉशिंग मशीन का दे रखा है, टैक्स चार्ज किया जाता है 15% बेटा, फाइंड द अमाउंट। तो पहले बेटा आप क्या करेंगे 15,000 इंटू 15/100 करके वहां से आप निकाल लोगे उस पर टैक्स का चार्ज और फिर टोटल जोड़ दोगे। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन आता है तो टैक्स हमेशा ऐड होता है, तो 15,000 जो दे रखा है बेटा
उस पे 15% का टैक्स लगा है, वो ऐड होगा, तो 100% तो अपने आप में था, 15 ऐड करके 115 करके आप सॉल्व करोगे। इससे ये कैंसिल कर दोगे, 2 जीरोस कैंसिल होंगी बेटा, 2 जीरोस आप कैंसिल कर दो ये वाली, और कैंसिल करने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, चेक कर लेना आप एक बार। ऐसे ही कह रहा है आगे बेटा मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, मल्टीप्लाई करते वक्त पहली वैल्यू से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखना बेटा, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद ये वाला ये ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास 3x, ठीक है, माइनस में आ जाएगा आपके पास क्या 3x प्लस में 5y, 3x प्लस में 5y और माइनस का 3xy और माइनस का 5y स्क्वायर। तो ये जो भी बन रहा हो वो आप देख लेना कहाँ पर आंसर मैच कर रहा है। ऐसे कह रहा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग 9 मीटर है बेटा, और रिप्रेजेंट होता है मैप पर वो 9 सेंटीमीटर का, यानी एक्चुअल में 9 मीटर है और वो रिप्रेजेंट हो रहा है मैप पर 9 सेंटीमीटर का। तो स्केल बताओ क्या है, 9 मीटर है बेटा, 1 मीटर में कितने होते हैं, तो भैया 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, और वो एक्चुअल में 9 सेंटीमीटर का रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ऊपर भी सेंटीमीटर लगा दो, नीचे भी सेंटीमीटर लगा दो, है ना। अब आप देखो ये क्या हो रहा है, बताओ, कट गया, 100:100 आ गया, यानी कि रियल में आप देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्केल यूज्ड फॉर द मैप, ठीक है, व्हाट इज द स्केल यूज्ड फॉर द मैप। अब मैप के लिए कौन से स्केल का यूज किया गया है, मैप के लिए कौन से स्केल का यूज किया गया है, तो 100:1 का यूज किया गया है, यानी एक्चुअल में जो चीज 100 सेंटीमीटर की है उसको 1 सेंटीमीटर दिखाया गया है। तो जो 900 सेंटीमीटर होगा, 900 सेंटीमीटर होगा, उसको 1 सेंटीमीटर की जगह 9 सेंटीमीटर का दिखाया जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो द साइड व्यू ऑफ द अरेंजमेंट। ये बेटा साइड व्यू है, ये साइड व्यू बोल रहा है, साइड व्यू से कैसा दिखाई देगा वो बताओ, कैसा दिखाई देगा, तो 2 2 और 2, ये ना, तो 2 2 2, सामने से 2 2 2, तो साइड व्यू से ये दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आता है सिमेट्री के ऊपर बेस्ड, साइड के ऊपर बेस्ड, ये पूछा जाता है बेटा। नेक्स्ट आता है एजेस ऑफ द क्यूबॉइड दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है। एजेस ऑफ द क्यूबॉइड है तो पहले को x मान लो, दूसरा 2x हो जाएगा बेटा, तीसरा हो जाएगा 3x, है ना, और इसका सरफेस एरिया दे रखा है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वल टू में रखेंगे बेटा 198, यहाँ पर वैल्यूज रख दो, LB करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, BH करोगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, HL करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इन सब के साथ तो 2 था वो डिवाइड में ले गया। 198 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, यानी 99 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो 2 डिवाइड में ले गया मैं, यहाँ पर आ गया 6 + 1 7, 7 और +3 कितना आ गया बताओ, कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपसे बोला था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालो, तो ये जो था देखो ध्यान से देखना बेटा, पहले आप क्या करना, LB निकाल लेना, फिर BH और फिर HL, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है ना 198, LB BH HL, ठीक है, ऐसे करके निकालते हैं हम। तो LB निकाला तो 2x स्क्वायर हो गया, BH निकाला तो 3 2 जा 6x स्क्वायर हो गया, HL निकाला तो 3x स्क्वायर हो गया। तो कितना हो गया, ये 10 हुआ या 11 हुआ, 11 हो गया ना, 6 + 2 कितना होता है 8, 8 + 3 11, 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 99। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 9, और x की वैल्यू कितनी हो गई 3, x की कितनी हो गई 3। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है LBH, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है LBH, तो L ये है, B ये है, और क्या है बेटा H ये है, मल्टीप्लाई कर लो तो बेटा 2 3 जा 6, 6 हो गया, और x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार है, बेस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है बेटा, ये जोड़ दिया हमने, और x की वैल्यू पुट कर दो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 6 × 27 आ जाएगा बेटा, और 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 12 + 4 कितना हो जाता है 16, 162 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ऐसे कह रहा है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ दिस साइड, तो भैया वॉल्यूम का केस होता है आपको पता ही है, तो आप लिख लो 216 डिवाइडेड बाय 6, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ दिस साइड, तो कितना हो जाएगा
डिवाइड कर लो तो कितना हो गया 36। 36 क्यूब्स की सॉरी हाउ मेनी क्यूब ऑफ साइड दिस सेंटीमीटर कैन बी फिटेड इनटू क्यूबॉइड विद वॉल्यूम 216 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर 36 था ना ये 6 सेंटीमीटर है और ये 216 मीटर क्यूब। तो पहले कन्वर्ट कर लेना बेटा, इतने वॉल्यूम में इसका भी तो वॉल्यूम निकलेगा, ये ऑलरेडी वॉल्यूम है, ठीक है, फिट इनटू द वॉल्यूम ऑफ दिस, तो ये भी वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ये साइड है तो इसको चेंज कर लो बेटा, साइड है ना ये, तो वॉल्यूम क्या होता है 216 डिवाइडेड बाय, इसका भी वॉल्यूम निकलेगा 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। और ऊपर वाला मीटर था उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो एक बार के लिए 100, ठीक है, और कितनी बार है 3 बार है, तो 3 बार 100 का मतलब हो गया ऐसे, और ये कट गया इससे, तो क्या हो गया बेटा 1 2 3 4 5 6 10⁻6 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे के भी आंसर्स आप कर सकते हो। लगभग 25 मिनट्स लिए मैंने आपको। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इजी है, इसको ट्राई करो, नहीं आता है तो मुझसे पूछो बेटा, है ना। तो लगभग 20 मिनट में आप 17-18 क्वेश्चन कर पा रहे हो एमसीक्यू के ना। ये सब क्वेश्चंस बेटा देख लो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ यस स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। कोई भी डाउट है बेटा प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास टोटल क्वेश्चंस आ गए हैं, ये 38 हो गया और बस 39 40, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन है जो आपके पास स्क्रीन पर थे बेटा। अब इनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दिखा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू विश टू, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्वेश्चन का है, उसके बाद फोर्थ का ये है सॉल्यूशन, उसके बाद बेटा फिफ्थ का और सिक्स्थ का सॉल्यूशन है जो मैं वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेवन्थ एट्थ का ये देखिए, है ना। उसके बाद बेटा ये देखो, इस तरीके से करना है आपको। ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे आंसर्स बेटा ठीक ही थे, हमने जो किया वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया, सारे सही थे हमारे। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब वो साइड व्यू फ्रंट व्यू अलग अलग हिसाब से दे रखे होंगे, वो आप देख लेना, ठीक है। कभी कभी हो जाती है कुछ गलतियाँ, तो वो देख लेना आप। ये हमारे आंसर्स हैं, मैं स्क्रीन को रोक रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये लो, इस तरीके से ट्राई करेंगे आप, ठीक है। बाकी आपको कोई और क्वेश्चन, कोई और क्वेरी है, कोई और सजेशन है बेटा, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। इनको ट्राई ज़रूर करना, नहीं आएंगे तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय बेटा। बाकी ये स्क्रीनशॉट्स आप ले लो, ज़रूरी है, ठीक है। और ये लो, अगर 10 बच्चों के कमेंट्स आते हैं इस पेपर के लिए तो मैं बेटा आपको कम्युनिटी पोस्ट में इसकी ड्राइव लिंक दे दूँगा, तो आप उस कम्युनिटी पोस्ट से ड्राइव लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। सॉल्यूशन के साथ है बेटा ये, और इसे कर ज़रूर लेना क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ। बाकी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, किसी भी क्वेश्चन को बेटा छोड़ना नहीं है। और मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।